नमस्ते। आज मैं आपको बहुत ही ज़रूरी जानकारी देने वाली हूँ, खास करके गणपति बापा के बारे में। बहुत लोगों के कमेंट्स आए थे कि किस तरफ उनका चेहरा होना चाहिए, किस प्रकार से स्थापना करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। अगर हमें बहुत ही सिंपल तरीके से खुद से हमें घर पे करना है तो हम कैसे करें। कई लोग पहली बार भी लेके आ रहे हैं गणपति बापा को, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। तो हमारा भी ये चौथा साल है जब गणपति बापा हमारे घर पे आ रहे हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि गणपति बापा को घर पे लाने से पहले आपको घर की साफ सफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्लीन होना चाहिए, धूल मिट्टी बिल्कुल भी आपके घर में नहीं होना चाहिए। जहाँ पे आप गणपति बापा की स्थापना करेंगे तो वहाँ पे भी आप उस एरिया को एकदम शुद्धिकरण कर दें, गंगा जल का वहाँ पे छिड़काव कर दें। और आपके रसोई घर यानी कि किचन का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप लोग नॉनवेज खाते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि फ्रिज आपका पूरी तरह से साफ़ सुथरा होना चाहिए। कोई भी नॉनवेज आपके फ्रीज़र में या कहीं पे भी होना नहीं चाहिए, अंडे भी नहीं होने चाहिए। क्लीन आपको एकदम से रखना है। सब जगह पे गंगा जल पूरी तरह से छिड़क दें। गणपति बापा को जब घर में लेके आएँ तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि घर में किसी प्रकार से कोई क्लेश नहीं होनी चाहिए, झगड़े नहीं होने चाहिए। कोई भी अगर आर्ग्यूमेंट्स है, फैमिली में कुछ भी चल रहा है, तो एटलीस्ट आप जब गणपति पापा को ला रहे हो, जितने दिन आपके आएँ, उस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि अच्छे घर के वाइब्रेशंस रखें, अच्छी एनर्जी रखें। पूरा टाइम घर में मंत्र चलता रहे, धूप अगरबत्ती जलती रहे, अच्छी खुशबू रहे घर में, जिससे कि अच्छा वातावरण हो। आप चाहें तो ऑरेंज स्प्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अक्सर ऑरेंज स्प्रे का इस्तेमाल करती हूँ, और उससे रिलेटेड अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं ऑरेंज स्प्रे व इंदु आहूजा, पर वो ऑप्शनल है, ठीक है, लेकिन करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, गणपति बापा का जब आप स्थापना करते हैं तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि उनका चेहरा जो है पूर्व की तरफ होना चाहिए, यानी कि ईस्ट फेसिंग आपको रखना है, वेस्ट की तरफ रखना है। अगर वहाँ पॉसिबल नहीं है तो फिर आप ईस्ट की तरफ रख सकते हैं, उनका फेसिंग वेस्ट की तरफ, लेकिन नॉर्थ और साउथ ऐसे आपको कभी भी नहीं रखना है। अब आपको मैं यहाँ पे मुहूर्त बताने जा रही हूँ और आपको डेट भी बताने जा रही हूँ, तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अब की बात जो गणपति बापा का जो मुहूर्त हो रहा है लेके आने का, वो 18 तारीख को है। 18 सितंबर दोपहर के 2:09 से ये शुरू हो जाएगा और ये समाप्त होगा 19 सितंबर दोपहर के 3:13 पे। इस बीच में आप गणपति बापा को घर में लेके आ सकते हैं। अब उनकी स्थापना का टाइम बताती हूँ। जो एक्चुअल गणपति बापा का जो दिन मनाया जाएगा, जो उनकी पूजा विधि होगी, जो प्रॉपर स्थापना होगी, वो 19 सितंबर 2023 को होगी। और उसका जो टाइमिंग है वो है 11:07 पे सुबह से वो शुरू होगा और दोपहर के 1 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। यानी कि इस टाइम पीरियड में आपको गणपति बापा की पूजा अर्चना कर लेनी है, पहली आरती आपको करनी है, उनकी स्थापना भी ज़रूर से करनी है। गणपति बापा को जब आप घर के अंदर लेके आते हैं तो उनका जो मुख है वो अंदर की तरफ होना चाहिए, मतलब आपकी तरफ पीठ होगा जब आप उसको पकड़ेंगे। तो जब आप बाहर जाएंगे तो उसी प्रकार से होगा कि उनका मुख बाहर की तरफ होगा। ऐसा भी माना जाता है कि कोई भी अगर आपकी इच्छा है तो गणपति बापा के कान में आप उनको बोल सकते हैं, तो उससे बहुत ही जल्द आपकी इच्छा भी पूरी होती है। गणपति बापा का जो वाहन होता है वो होता है चूहा। तो ये आप ज़रूर से देखिए कि वहाँ पे चूहा है या नहीं। नहीं है तो आप एक छोटा सा जो आर्टिफिशियल आता है वो मिट्टी का या कोई भी आप लाके ज़रूर से उनके आगे रख दें। इस बात का भी आपको ध्यान देना है कि 3 बार गणपति बापा को ज़रूर से भोग लगना चाहिए। ऐसे मैं बता दूं कि हमारे यहाँ पे जब गणपति बापा आते हैं तो हम प्याज लहसुन का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट वो ऑप्शनल है, अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसी के साथ साथ जब आप आरती करते हैं तो जो दिया जो आपने जलाया है ना, वो लेके आपको पूरे घर में ज़रूर से घुमाना है। जितने दिन भी गणपति बापा घर में, ज़रूर से आप कपूर की धुनी करें, कपूर से आरती भी करें, और वही कपूर लेके आप पूरे घर में ज़रूर से जलाएं। इस बीच में ऐसा माना जाता है कि अगर आप सत्यनारायण की पूजा घर में कराते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इससे घर में सुख शांति बरकरार रहती है। कोई भी प्रॉब्लम्स है तो वो बहुत ही जल्द आप देखेंगे कि ख़त्म होती चली जा रही है। आप वैसे कभी भी करा सकते हैं, लेकिन गणपति बापा के दिनों में अगर आप सत्यनारायण पूजा करवाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। अगर आप पंडित जी को बुला के नहीं करवा सकते तो आप खुद भी कर सकते हैं, और बहुत ही आसान है। इस पर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि सिंपल तरीके से सत्यनारायण भगवान की पूजा आप अपने घर में ही कैसे करें। अच्छा, गणपति बापा को जब हम लेके आते हैं तो उनके आगे एक छोटी सी गणपति बापा की मूर्ति भी हम ज़रूर से रखते हैं, जो कि पीतल की बनी हुई होती है, और हम उनकी पूजा करते हैं।
ठीक है, यानी कि बड़े गणपति बापा हम लेके आए और उनके आगे हम छोटी सी एक मूर्ति रखते हैं जिनकी पूजा हम हर साल करते हैं और उनको पंचामृत से स्नान कराना होता है, जनेऊ पहनाना होता है। जो बड़े गणपति बापा जो आप लेके आए हैं जो विसर्जन तक के लिए, उनको भी आपको जनेऊ पहनाना होता है। और ऐसे में पास में आपको कलश स्थापना ज़रूर से करनी होती है। नारियल को आपको वहाँ पे स्थापित करना होता है और जो नारियल होता है उस पर आप कलावा लपेट के रख सकते हैं या लाल कपड़े में लपेट के भी आप नारियल को रख सकते हैं। अखंड दिया ज़रूर से जलना चाहिए। घी का होगा तो बहुत ही ज़्यादा शुभ है, नहीं तो आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि अगर आप गणपति बापा को मोदक चढ़ाते जो कि उनका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है तो सबसे बेस्ट, नहीं तो आप बूंदी के लड्डू भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप श्रद्धा और विश्वास से गणपति बापा के आगे कुछ भी चढ़ा दे तो वो खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और वही आपको जो आपने भोग के तौर पे चढ़ाया है वो आपको प्रसाद के तौर पे सभी में बांटना भी चाहिए। इसी के साथ साथ गणपति बापा के आगे एक सुपारी रखना भी बहुत ही ज़रूरी है और उस पर भी आप कलावा ज़रूर से लपेट लें, उनकी भी पूजा अर्चना करें। हल्दी, कुमकुम, अक्षत यानी कि चावल आपको ज़रूर से रोज़ चढ़ाना चाहिए। ऐसा भी माना जाता है कि गणपति बापा को बिल्कुल भी अकेले रहना पसंद नहीं, वैसे तो किसी को भी अकेले रहना पसंद नहीं होता, तो जब गणपति बापा लेके आते तो इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ पर एक जना कमरे में ज़रूर से रात को सोना चाहिए। वहाँ पर एक छोटी सी रोशनी आप ज़रूर से जला के रखें, पूरी तरह से अंधकार आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घर की एनर्जी को जितना हो सके आप हाई रखें और जितना हो सके लोगों का सत्कार करें। जितने लोगों को आप बुलाएंगे, जितने लोगों को आप खाना खिलाएंगे और अच्छे से उनका आदर करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप देखेंगे कि आपको भी बहुत अच्छा लग रहा है, घर के वाइब्रेशंस भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। कि सिर्फ गणपति बापा को मूर्ति आप लेके आए, उनकी पूजा करें और लोगों का सत्कार नहीं करें तो वो गलत है, क्योंकि हर एक में ईश्वर होता है, ये तो आप मानते हैं। और जो अतिथि होते हैं वो होते देवो भव, तो जितना हो सके प्रसाद जितनों के मुख में जाएगा, जितनों को आप खाना खिलाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपको भी बरकत होगी और आपको खुशी का एहसास भी होगा। तो बिल्कुल भी आपको ऐसा फ्रस्ट्रेट नहीं होना कि हाय मैं पता नहीं मुझसे कैसे होगा, मैं पता नहीं कैसे कर पाऊँगी, इतना सारा हेक्टिक शेड्यूल है, ये नहीं। आराम से एकदम स्मूथली ना सब काम टाइम टू टाइम हो जाता है। रिलैक्स होकर बस आप करते चलिए, ऑटोमेटिक देखिए काम होता चला जाएगा। प्लानिंग से करेंगे तो सब कुछ ठीक होगा, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और आपको ये हमेशा अच्छे वाइब्रेशन के साथ आगे बढ़ना है कि गणपति बापा जब आएंगे ना तो खुशियाँ लेके आएंगे और जब हमारे घर से जाएंगे तो वो खुशियाँ दे के ही जाएंगे। हालांकि वो हमारे साथ हमेशा ही रहते हैं, लेकिन देखिए उनका विसर्जन भी तो होता ही है ना। गणपति बापा का जो विसर्जन है वो है 28 सितंबर 2023 को। गणपति बापा के आगे धुरवा आप ज़रूर से चढ़ाइएगा। अगर धुरवा नहीं मिले कोई बात नहीं, आप फूल भी उनके आगे चढ़ा दें, उनको माला आप पहना दें तो बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। अगर आप घास का उपाय करना चाहते हैं, जो खास तौर पर मैंने ऑलरेडी इसका पहले वीडियो दिया हुआ है, मैं कोशिश करूँगी कि उसका लिंक भी मैं आपको यहाँ पर शेयर कर दूँ, तो वो वाला उपाय भी आप कर सकते हैं। मैंने अभी एक गणपति बापा से रिलेटेड एक वीडियो रिलीज़ किया और एक मेरा वीडियो आने वाला है, तो उससे रिलेटेड आप कोई भी उपाय कर सकते हैं। ये दोनों लिंक भी आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएंगे, तो ज़रूर आप कर लीजिएगा। घर में ओम गण गणपते मंत्र का जाप जरूर से आप चला के रखिएगा, वो भी आपको मंत्र हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आप मन में भी पूरा दिन बोल सकते हैं।